नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम लाल यूपी बरेली से। मैं यूनोपे में डायमंड रैंक पर वर्क कर रहा हूं। आज मैं आपको अपनी 1.5 ईयर की पूरी जर्नी बताने वाला हूं। इस 1.5 साल के सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहले लर्निंग और फिर लगातार एक्शन लिया, जिससे टीम बढ़ी और अचीवमेंट्स भी मिले। आज की वीडियो में मैं सिर्फ अपनी अचीवमेंट नहीं बताऊंगा, मैं आपको अपनी जर्नी के रियल माइलस्टोन्स, इनकम प्रूफ्स और रैंक अचीवमेंट्स भी दिखाऊंगा, ताकि आप मेरी जर्नी को क्लियरली समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं यूनोपे की। यूनोपे एक डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स डिफरेंट डिजिटल सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म के बिजनेस को वर्क भी किया जा सकता है। यूनोपे में मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट्स जैसे डिजिटल सर्विसेज अवेलेबल हैं, यानी डेली यूज डिजिटल सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक्सेस किया जा सकता है। इसके साथ इसका बिजनेस साइड भी है। यहाँ वर्किंग का फोकस लर्निंग, रेफरल, टीम डेवलपमेंट और कंसिस्टेंसी पर होता है। मैंने भी इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। जब मैंने शुरुआत किया था तब मुझे भी सिस्टम की हर चीज़ नहीं पता। मैंने पहले सीखा, सिस्टम को समझा और फिर धीरे धीरे एक्शन लेना स्टार्ट किया। जब पहला रिजल्ट मिला तो कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हुआ। तब मुझे समझ आया कि स्मॉल स्टेप्स भी फ्यूचर में बिग रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके अपनी विड्रॉल हिस्ट्री और अचीवमेंट्स दिखाऊंगा। सबसे पहले देखेंगे मेरी विड्रॉल जर्नी और फिर स्टेप बाय स्टेप रैंक अचीवमेंट्स। सबसे पहला विड्रॉल मैंने 2000 रुपये का किया। अमाउंट छोटा था, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट था। मुझे लगा कि मेरी कंसिस्टेंसी का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। पहले 2000 रुपये के बाद मेरी जर्नी यहीं नहीं रुकी। नेक्स्ट विड्रॉल 5555 रुपये का रहा। इस रिजल्ट ने मेरा कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग किया। मुझे और कंसिस्टेंसी के साथ काम करने की मोटिवेशन मिली। 5555 रुपये के बाद मेरी जर्नी ने एक और स्टेप लिया। मेरा नेक्स्ट विड्रॉल 15,551 रुपये का। इस रिजल्ट ने मुझे और कॉन्फिडेंस दिया कि कंसिस्टेंसी के साथ जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए। 2000 से शुरू हुई मेरी विड्रॉल जर्नी 5555 और फिर 15,500 पहुंची। लेकिन ये सिर्फ अमाउंट्स नहीं थे, ये मेरी लर्निंग, कंसिस्टेंसी और ग्रोथ के माइलस्टोन्स थे। एक और विड्रॉल मैंने 27,551 रुपये का लगाया। मेरे लिए हर अमाउंट सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि मेरी जर्नी का एक माइलस्टोन है। इसके बाद 50,000 रुपये का विड्रॉल भी मेरी जर्नी का हिस्सा रहा। हर विड्रॉल ने मुझे और डिसिप्लिन्ड होकर काम करने की मोटिवेशन दी। उसके बाद मेरा एक विड्रॉल 55,555 रुपये का रहा। ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी। इसके बाद मैं और कंसिस्टेंसी के साथ फुल टाइम यूनोटैग में वर्क करने लगा। इसके बाद विड्रॉल 66,666 रुपये का रहा। मैंने सीखा कि रिजल्ट तभी सस्टेनेबल बनता है जब लर्निंग और कंसिस्टेंसी दोनों कंटिन्यू रहें। फिर मेरी जर्नी में एक बड़ा माइलस्टोन आया, 1,01,100 रुपये का विड्रॉल। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि ये मेरी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता था। इस जर्नी में एक और विड्रॉल 1,11,111 का रहा। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि हर बड़ा रिजल्ट मेरी कंसिस्टेंसी और ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। ये सिर्फ कुछ विड्रॉल्स नहीं हैं, बल्कि मेरी 1.5 ईयर की जर्नी के अलग अलग माइलस्टोन्स हैं। हर रिजल्ट ने मुझे नेक्स्ट लेवल के लिए और मोटिवेटेड किया। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ अमाउंट नहीं, बल्कि उसके पीछे की कंसिस्टेंसी है। विड्रॉल के साथ साथ मेरी टोटल इनकम भी मेरी जर्नी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रही। आप स्क्रीन पर जो टोटल इनकम देख रहे हैं, जर्नी के डिफरेंट इनकम सोर्सेज का कंबाइंड रिजल्ट है। इनकम जर्नी के साथ साथ मेरी रैंक जर्नी भी ग्रो होती गई। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से रैंक्स अचीव किए और हर रैंक के साथ क्या बेनिफिट्स जुड़े हैं। विड्रॉल के रैंक जर्नी का पहला लेवल था ओपल। इस रैंक पर डेली रॉयल्टी का बेनिफिट दिया गया है। साथ ही ओपल रैंक सर्टिफिकेट मिलता है और मोबाइल फंड रॉयल्टी का बेनिफिट दिया गया है। उसके बाद मैंने टोपाज रैंक की तरफ प्रोग्रेस की। टोपाज पर 1.6% डेली रॉयल्टी और 30,000 रुपए तक लैपटॉप फंड रॉयल्टी का बेनिफिट दिया गया है। नेक्स्ट माइलस्टोन था जैस्पर रैंक। इस लेवल पर 1.65% डेली रॉयल्टी और 1,50,000 रुपए तक बाइक फंड रॉयल्टी का बेनिफिट दिया गया है। जास्पर के बाद नेक्स्ट माइलस्टोन था अलेक्जेंडर रैंक। इस रैंक पर 1.7% डेली रॉयल्टी, 10 लाख तक कार फंड रॉयल्टी और नेशनल ट्रिप का बेनिफिट दिया गया है। और मेरी जर्नी का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा डायमंड रैंक। डायमंड रैंक पर 2% डेली रॉयल्टी और 1,20,00,000 लग्जरी कार फंड रॉयल्टी का बेनिफिट दिया गया है। साथ ही फॉरेन ट्रिप दिया है। डायमंड के बाद मेरी जर्नी का नेक्स्ट टारगेट ब्लू डायमंड है। इस रैंक पर 1% 2,50,00,000 तक हाउस फंड रॉयल दिया गया है। साथ ही फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप का बेनिफिट भी दिया गया है। ब्लू डायमंड के बाद मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम है क्राउन डायमंड। ये सिर्फ एक रैंक नहीं, बल्कि मेरी जर्नी का एक बड़ा विजन है। यूनोटैग के साथ मेरी जर्नी में सिर्फ इनकम ही इंपॉर्टेंट नहीं रही। मैंने कम्युनिकेशन, लीडरशिप, डिसिप्लिन और टीम के साथ काम करना, और मेरे लिए ये पर्सनल ग्रोथ भी
एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस जर्नी में मेरी ग्रोथ के पीछे मेरी टीम का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अकेले शुरुआत की जा सकती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ ग्रोथ को और बेटर डायरेक्शन मिलती है। हर जर्नी में चैलेंजेस आते हैं, मेरी जर्नी में भी आए। कभी रिजल्ट स्लो रहे, कभी मोटिवेशन लो हुआ, लेकिन मैंने रुकने के बजाय अपनी लर्निंग और एक्शन को कंटिन्यू रखा। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद अर्निंग स्टार्ट कीजिए, लर्निंग स्टार्ट कीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू रखिए। इस जर्नी ने मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सिखाया। पहले जो काम डिफिकल्ट लगते थे, आज उन्हें कॉन्फिडेंटली करने की कोशिश करता हूँ। मोटिवेशन हर दिन सेम नहीं होती, लेकिन डिसिप्लिन हमें तब भी एक्शन लेने के लिए रेडी रखता है जब मोटिवेशन लो हो। मेरी जर्नी में डिसिप्लिन ने मुझे कंटिन्यूअसली मूव करना सिखाया। हर इंसान के ड्रीम्स के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। मेरे लिए भी ये जर्नी सिर्फ खुद तक लिमिटेड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपनी ग्रोथ के साथ अपने फैमिली के फ्यूचर को भी बेटर बना सकूं। सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं होता, नॉलेज, स्किल्स और सेल्फ डेवलपमेंट में की गई इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने अपनी जर्नी में लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दी। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी का रिजल्ट मेरी जर्नी जैसा ही होगा। हर पर्सन की सिचुएशन, लर्निंग स्पीड और जर्नी अलग होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जर्नी को ऑनेस्टली समझें। अगर आप भी अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं तो सबसे पहले एक डिसीजन लीजिए, सीखने का डिसीजन, एक्शन लेने का डिसीजन और खुद को इंप्रूव करने का डिसीजन। मैं आज भी लर्निंग को स्टॉप नहीं करता, क्योंकि जिस दिन हम सीखना स्टॉप कर देते हैं उसी दिन हमारी ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। इसलिए मेरा फोकस है अप्लाई और कंटिन्यूअसली इंप्रूव। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले लर्निंग स्टार्ट कीजिए, एक्शन लीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू, क्योंकि रिजल्ट एक दिन में नहीं, डेली एफर्ट से क्रिएट होता है। आज का एक छोटा स्टेप कल की एक बड़ी अचीवमेंट की फाउंडेशन बन सकता है। हो सकता है आज आपकी सिचुएशन परफेक्ट ना हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड हों, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने और आगे बढ़ने की विलिंगनेस है तो आप अपनी जर्नी की डायरेक्शन जरूर चेंज कर सकते हैं। बस जरूरत है एक डिसीजन लेने की और उस डिसीजन पर कंसिस्टेंटली एक्शन करने की। मैं हूं पीतम लाल, यूपी बरेली से। ये थी मेरी UNOTEC के साथ 1.5 ईयर की जर्नी। मेरी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ अचीव करना है। अगर आपको मेरी जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।